बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा ने गलती से खुद को गोली मार ली है। दाल में कुछ तो काला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें तो सोशल मीडिया पर चल रही हैं। फिल्मी दुनिया के चीची भैया वो गोविंदा जो अपनी जिंदा दिली और चुलबुले अंदाज के लिए जाने जाते हैं, 1 अक्टूबर की सुबह उनके लिए बड़ी मुश्किल लेकर आई जब उनके पैर में अचानक गोली लग गई। गोविंदा को एक गोली उन्हीं की रिवॉल्वर से लगी, जिसके बाद वो घायल हो गए। अब जानकारी के मुताबिक वो सुबह करीब 5 बजे एयरपोर्ट जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उन्हें कोलकाता में एक इवेंट अटेंड करना था। हालांकि इस बीच वो अपनी रिवॉल्वर की सफाई करने लग गए। खबरों की माने तो वो रिवॉल्वर उनके हाथ से गिर गई और सेफ्टी लॉक खुलने की वजह से फायरिंग हो गई और गोली सीधा उनके पैर में जाकर लग गई। गोविंदा को गोली लगी तो आन फान में उनके परिवार वाले और उनका स्टाफ उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां इलाज के बाद उनकी गोली उनके पैर से निकाल ली गई। वहीं गोविंदा ने अब अस्पताल से खुद अपना एक ऑडियो मैसेज भी जारी किया है और उसमें अपने ठीक होने की बात कही है। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ गोविंदा। आप सब लोगों के आशीर्वाद और माँ बाप का आशीर्वाद और गुरु की कृपा की वजह से गोली लगी थी, पर वो निकाल दी गई है। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के डॉक्टर का, आदरणीय डॉक्टर अग्रवाल जी का, और आप सब लोगों की प्रार्थनाएं जो है, आप लोग का धन्यवाद। जानकारी के मुताबिक गोली लगने की वजह से उनके पैर से काफी खून बह गया। इलाज के लिए अंधेरी के उन्हें क्रिटिक केयर अस्पताल में भर्ती किया गया। हॉस्पिटल से जुड़े सूत्रों के मुताबिक शुरुआती इलाज के बाद अब गोविंदा काफी खतरे से बाहर हैं और रिकवर कर रहे हैं। उनकी बेटी टीना फिलहाल अस्पताल में उनके साथ मौजूद है, जबकि उनकी पत्नी सुनीता कोलकाता में है, जहां गोविंदा को आज प्रोग्राम में बुलाया गया था। गोविंदा को गोली लगने की खबर के बाद गोविंदा के परिवार के कई सदस्य भी अस्पताल पहुंचे, जिसमें उनके भांजे कृष्णा की पत्नी कश्मीरा शाह भी अस्पताल पहुंची। वो पैर के अंगूठे में गोली लगी थी और वो अपना जा रहे थे और खाली रिवॉल्वर चेक कर रहे थे, उससे हाथ से रिवॉल्वर नीचे गिर गया, उससे गोली चल गई। मैं बात यह है कि वो इम्प्रूव कर रहे हैं और ईश्वर कृपा से मैं उनके चाहने वालों को, खास करके आप सभी लोगों को, जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। बस एक आध 2 दिन और, मतलब अकॉर्डिंग टू मी व्हाट आई नो। मामला तो गंभीर है, लेकिन सोशल मीडिया के कई यूजर्स को ये मजाकिया लग रहा है और दाल में कुछ काला भी नजर आ रहा है और वो अपने शक को मीम्स के जरिए शेयर कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव तो ये चल रहा है कि गोविंदा का करियर काफ़ी ख़राब चल रहा था, इसलिए पब्लिसिटी के लिए ये खबर बनाई जा रही है। वैसे तो गोविंदा कई बड़ी फिल्मों का हिस्सा रह चुके हैं, मेन चेहरा रह चुके हैं, लेकिन बतौर हीरो उनकी कई फिल्में अब आ नहीं रही थी और आखिरी बड़ी फिल्म उनकी 5 साल पहले 2019 में आई थी। इस फिल्म का नाम रंगीला राजा था। रंगीला राजा नाम की इस फिल्म में गोविंदा डबल रोल निभाते नजर आए थे। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ज़्यादा नहीं कमा पाई थी और चल नहीं पाई थी। इस सब के बीच अब देखिए जो जानकारी दी जा रही है वो सोचने पर मजबूर तो करती है। सबसे पहली बात तो यही है कि गोविंदा सुबह 5 बजे क्यों अपनी बंदूक साफ करने में जुट गए। उन्होंने एयरपोर्ट के लिए निकलना था, वो तैयार हो रहे थे तो अचानक बंदूक की सफाई करने का उन्हें क्यों ध्यान आ गया। सोचने वाली बात यह भी है कि गोविंदा जैसा व्यक्ति जो दूसरों को अपनी बंदूक साफ करने के लिए दे सकता है, रिवॉल्वर खुद क्यों साफ कर रहा था। वो चाहते तो अपने स्टाफ के किसी बंदे को कह के सफाई करवा सकते थे या प्रोफेशनली भी किसी को बंदूक भेजकर सफाई करने के लिए दे सकते थे, लेकिन सुबह पहले 5 बजे वो क्यों अपनी बंदूक साफ कर रहे थे, ये समझ नहीं आता। अब चलिए, गोविंदा अपनी बंदूक साफ कर रहे थे, खुद साफ कर रहे थे, तो जानने वाली बात यह भी होती है कि क्या गोविंदा को रिवॉल्वर साफ करना आता था, क्या उन्हें ट्रेनिंग के साथ हथियार की सफाई करनी आती थी। इसी से जुड़ा एक बड़ा सवाल ये भी बनता है, गोविंदा ने लोडेड बंदूक क्यों अपने घर में रखी थी और गोविंदा लोडेड बंदूक की सफाई कैसे कर रहे थे। गन कंट्रोल और ट्रिगर कंट्रोल नाम के खास कोर्सेज होते हैं जो हर व्यक्ति जो बंदूक रखता है वो उसे दी जाती है। गोविंदा को क्या अपनी बंदूक को हैंडल करना आता था, ट्रेनिंग आती थी, उसे मेंटेन करना आता था, ये सवाल भी बना हुआ है। अब देखिए, समझना ये भी ज़रूरी हो जाता है कि हिंदू धर्म में शस्त्र पूजा का रिवाज रहा है। हर साल दशहरा या विजयदशमी के दिन शस्त्र पूजा की जाती है। सेना के पास जितने हथियार हैं या जो लोग अपने घर पर भी पर्सनल हथियार रखते हैं, वो इस दिन अपने हथियारों को बाहर निकाल कर हथियारों और औजारों की सफाई करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। शस्त्र पूजा और विजयदशमी के लिए अभी 10-15 दिन है, लेकिन गोविंदा आज 1 अक्टूबर को क्यों हथियार की सफाई कर रहे थे, इसका भी अभी सेंस बनता नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल ये भी आ सकता है कि भैया, सबसे पहली बात तो यही कि गोविंदा को अपने घर में बंदूक रखने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी, उनकी किससे दुश्मनी है, उन्हें किससे खतरा है। इस सवाल का सीधा जवाब ये है कि गोविंदा को अंडरवर्ल्ड से धमकियाँ मिल चुकी हैं। जानकारी के मुताबिक जब मुंबई में गैंग कल्चर था और एक्टिव था, तो कई एक्टर्स को पैसों की वसूली के लिए यानी एक्सटॉर्शन के लिए धमकियां मिलती थी और इन एक्टर्स को पैसे देने पड़ते थे। इन एक्टर्स की लिस्ट में गोविंदा का नाम भी शामिल था। वहीं कई बार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद और गोविंदा के रिश्ते को लेकर बातें उठ चुकी हैं। बताया जाता है कि गोविंदा और दाऊद के काफ़ी अच्छे रिश्ते थे। वहीं बीते दिनों वो राजनीति में सक्रिय हो गए थे और वहाँ से भी कई दुश्मन उनके पैदा हो गए थे।
हाल ही में वो शिंदे गुट की शिवसेना में शामिल हुए थे। ऐसे में अगर वो पर्सनल सिक्योरिटी के लिए बंदूक रखते भी थे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। हालांकि वो सुबह 5 बजे उठकर एयरपोर्ट पर जाने के लिए तैयार होते होते, एक इवेंट के लिए तैयार होते होते क्यों उन्होंने अचानक अपने हाथ में बंदूक उठाई और क्यों कथित तौर पर उसे साफ करने लगे, ये बात अभी भी हजम नहीं होती है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें नीचे कमेंट से बताएं। मेरा नाम है वैभव, देखते रहिए जी स्विच।